टेक्सटाइल। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ जूट आफ्टर बांग्लादेश। यानी कि जो इंडिया है बांग्लादेश के बाद सबसे ज़्यादा जूट को एक्सपोर्ट करता है फॉरेन कंट्रीज़ में। मोस्ट ऑफ द मिल्स आर लोकेटेड एट हुगली बेसिन इन वेस्ट बंगाल। इंडिया की ज़्यादातर जो मिल्स हैं, जूट मिल्स हैं, वो वेस्ट बंगाल में हैं। फिर थर्ड है, द फर्स्ट मिल वॉज सेटअप इन कोलकाता इन 1855। जो पहली इंडिया की मिल जो सेटअप हुई थी वो कोलकाता में 1855 में सेटअप हुई थी। फिर उसके बाद फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन ऑफ जूट मिल। तो पहला पॉइंट है ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। जो रॉ मटेरियल है यानी कि जो रॉ जूट है वो बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो जाता है। पॉइंट नंबर 2, ड्यू टू इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट। जो मील के अंदर पानी की जो ज़रूरत होती है वो भी बहुत ही सस्ती होती है और ईजिली ट्रांसपोर्ट हो जाती है। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ लाइक वाटरवेज एंड रोडवेज। यानी कि हम लोग जो हुगली बेसिन के बगल में, तो हम लोग हुगली रिवर के थ्रू भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और रोडवेज से भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। चीप लेबर्स आर अवेलेबल, यानी कि ईजिली अवेलेबल हो जाते लेबर्स और उनको सैलरी भी कम देनी पड़ती है। फिफ्थ है, कोलकाता अ लार्ज अर्बन सिटी प्रोवाइड बैंकिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। कोलकाता एक बहुत ही लार्ज सिटी है जिसको मतलब महानगर भी कहते हैं, और ईजिली बैंकिंग और इंश्योरेंस का काम वहाँ से हो जाता है। अब चैलेंजेस फेस्ड बाय जूट टेक्सटाइल। स्टिफ कंपटीशन विद बांग्लादेश, थाईलैंड, ब्राज़ील एक्सेट्रा। बहुत ही ज़्यादा स्टिफ कंपटीशन होता है, हार्ड कंपटीशन होता है बांग्लादेश, थाईलैंड, ब्राज़ील और कई दूसरे देशों से। फिर उसके बाद कंपटीशन विद सिंथेटिक फाइबर। जैसे कि कॉटन मिल में होता था कि सिंथेटिक फाइबर्स से उनका कंपटीशन रहता था, वैसे इसमें भी जूट का सिंथेटिक फाइबर से कंपटीशन रहता है। तीसरा, शॉर्टेज ऑफ पावर सप्लाई। पावर सप्लाई जो है वो काफ़ी कम होती है। फिर चौथा है, हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो अगर प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होगा तो आदमी खरीदेगा ही नहीं, और ख़रीदेगा नहीं तो जूट का जो भी कपड़ा होगा, जो भी सामान होगा, वो यूजलेस हो जाएगा। फिर फिफ्थ है, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल है वो इतने ज़्यादा नंबर्स में नहीं प्रोड्यूस होता है जितने की इसको रिक्वायरमेंट होती है। शुगर इंडस्ट्री। इंडिया स्टैंड एज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर आफ्टर ब्राज़ील। इंडिया ब्राज़ील के बाद सबसे ज़्यादा शुगर को प्रोड्यूस करता है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन गुड़ एंड खंडसरी, यानी कि गुड़ और खंडसरी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है इंडिया। रीजंस फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ मील इन यूपी, उत्तर प्रदेश एंड इन बिहार। तो पहला पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो जाता है। चीप लेबर्स आर अवेलेबल। जो लेबर्स होते हैं उनको सैलरी भी कम देनी पड़ती है, और क्लाइमेटिक कंडीशंस। फिर उसके बाद है, वाई शुगर मिल्स आर शिफ्ट इन सदर्न एंड वेस्टर्न इंडिया। तो जो पहले शुगर मिल्स नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा होती थी, अब वो नॉर्थ इंडिया से शिफ्ट होके सदर्न इंडिया और वेस्टर्न इंडिया में शिफ्ट क्यों हो रही हैं? तो इसके पीछे कई रीजंस है। पहला रीज़न है, शुगर केन प्रोड्यूस हेयर हैज़ हाई सक्रोज सो यील्ड विल मोर। यानी कि जो शुगर है, जो शुगर केन है, वो यहाँ पे जो भी शुगर केन पैदावार होती है वो काफ़ी ज़्यादा, उसमें जो सक्रोज की क्वांटिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से एक ही गन्ने में ज़्यादा शुगर प्रोड्यूस होती है। पॉइंट नंबर 2, कूलर क्लाइमेट इंश्योर लॉन्ग क्रस्टिंग ऑफ केन। इसका जो क्लाइमेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है, कूलर होता है यहाँ का रीजंस का, जिसकी वजह से शुगर केन जो है वो ख़राब नहीं होता है। तीसरा है, शुगर मिल आर सूटेड फॉर कोऑपरेटिव्स दैट आर सक्सेसफुल इन दीज स्टेट्स। जो शुगर मिल्स के ओनर होते हैं वो अक्सर कोऑपरेटिव्स होते हैं, और इस स्टेट में कोऑपरेटिव्स काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। फिर उसके बाद आती है बात मेजर प्रॉब्लम फेस्ड बाय दिस इंडस्ट्री। जो ये इंडस्ट्री वो किन किन टाइप की प्रॉब्लम्स को फेस कर रही। पहली, ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड्स। इसके जो मेथड्स हैं काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं, और उसमें से जो यील्ड है एफिशिएंट मेथड नहीं है। फिर उसके बाद है द नीड मेक मैक्सिमम यूज़ ऑफ बैगेज। इसमें की जो नीड होती है उसका ज़्यादातर बैगेज बन जाता है, यानी कि ख़राब निकलता है, ज़्यादा सही से उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं होती।
फिर उसके बाद है तीसरा पॉइंट, डिले इन ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी ज़्यादा डिले होती है, जिसकी वजह से शुगर इंडस्ट्री को ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है।